ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो नीतीश जी ने बिहार में मां सीता के भी जन्म स्थान को एक भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज मेरे नामांकन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हम लोगों के भाई और हम लोगों के नेता उनका स्वागत करता हूं। इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय ललन सिंह जी का भी तारापुर और उनके ही मुंगेर जिला में उनका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे पूज्य पिताश्री जिन्होंने लंबे समय तक भारत की सेना में काम किया, तारापुर की जनता के बीच में काम किया, बिहार के लिए काम किया, आदरणीय पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी जी, तारापुर के माननीय विधायक, हमारे साथी मित्र और लगातार तारापुर की सेवा कर रहे आदरणीय रानी, उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नागमणि जी, आदरणीय होली जी, राजकुमार सिंह जी, वीरेंद्र तागी जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम पांचों दलों के नेतागण और आज इस आशीर्वाद समारोह में चुनाव लड़ा, 2 बार विधान परिषद का सदस्य रहा, अभी भी विधान परिषद में हूं और आपका आशीर्वाद नींव हमारी रही है। कोई कहा जाता है ना कि जन्म स्थान या नींव, पहला ईंटा यदि ताकत के रूप में मेरी जानी जाती है तो उसका परिचय तारापुर है और तारापुर ने ही हमें सब सम्मान दिया। मेरी कर्मभूमि जरूर खगड़िया रही, और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार का आशीर्वाद मिलते रहता है, दोनों के नेतृत्व और दोनों का आशीर्वाद बिहार और भारत की समृद्धि का प्रतीक है। साथियों, उस बिहार को भी देखे जब मैं पहली बार सदन में आया, साथियों, मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। बिहार में पहली बार काम किया तो 6,000 करोड़ का बजट था। पिछले 2 वर्षों से मैं बिहार का बजट पेश करता हूं। जब बिहार बन रहा था, जब बिहार बन रहा था, बिहार
पीड़ा देते हैं। लेकिन सभी पार्टियों ने समर्थन किया। सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए हम बिहार का बंटवारा करेंगे, झारखंड बटेगा। अब बिहार में मात्र 3-13% करता था। लोगों ने कहा कि बिहार में बालू और सिर्फ लालू ही बच जाएंगे साथियों। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी और सर्वे सुशील कुमार मोदी जी को याद करता हूं साथियों। उस बिहार को निकालकर समृद्ध बनाया। और पिछले साल बजट पेश कर रहा था, इस साल के फरवरी में पेश कर रहा था। मेरे बगल में नीतीश कुमार जी जैसा शिल्पकार बैठे थे, सीधे रखकर झारखंड में वोट किया। उसी नीतीश कुमार ने देखा कि सीना 56 इंच का हो रहा था और जो 6,000 करोड़ का बजट बिहार का हुआ करता था वो आज 1,17,000 करोड़ का बजट था। ये बदला हुआ बिहार, ये समृद्ध बिहार है। गांव में सड़कें चकाचक हो चुकी है, गांव में बिजली पहुंच चुका। और याद कीजिए साथियों, कैसा नेतृत्व टाइम आया था। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा 2014 में कहा कि गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे और घर घर बिजली पहुंचाया। आज 1,90,00,000 परिवार है जिसके घरों में बिजली पहुंचाने का काम नीतीश और मोदी ने किया। और आज उस सरकार में हमें काम करने का मौका मिला साथी। जिस सरकार ने तय किया, नीतीश कुमार जी ने कहा कि गरीबों की चिंता करो, और तय किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि 125 यूनिट बिजली अब गरीबों का बिजली बिल ही जीरो करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और मोदी जी और नीतीश जी ने कहा है अगले 5 वर्षों में जितने भी बिहार के गरीब हैं साथियों, आप अपने छत पर, चूंकि छत भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पक्का मकान बनाया। बिहार में लगभग 70 लाख परिवार गरीबों के लिए पक्के मकान आए तो सबको दिया, खाना के लिए अनाज दिया तो सब गरीबों को दिया। और आज यदि योजना नीतीश कुमार जी ने तय किया कि 125 यूनिट बिजली देंगे तो 1,90,00,000 परिवार, उसमें चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको देने का काम किया। और साथियों आप समझिए, नीतीश कुमार जी को मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, आप समझिए, जिस नीतीश कुमार जी ने बिहार में एनडीए की कल्पना की, 1996 से समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किया और बिहार में जंगल राज के खिलाफ लड़ाई शुरू किया था। और आप सोचिए 2006 और 2007 में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें घरों से नहीं निकलती थी, उनको साइकिल दिया, पोशाक दिया। और जिस बच्ची को साइकिल दिया, पोशाक दिया, मैट्रिक पास करने पे 10,000 रुपया दिया, इंटर पास करने पे 15,000 दिया और ग्रेजुएशन पास करने पर 25,000 रुपया दिया, वो बेटी आज मां बन चुकी है। और अब मां बनने के बाद 30 से 40 वर्ष की उम्र की वो बेटी और बहन आज मां बन चुकी है, उसको अब नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है कि हम तुमको 2,10,000 रुपया बिजनेस करने के लिए देंगे। तुम तो गरीबी में तुमने अपना जीवन व्यतीत किया है, तुम अपने परिवार को, पूरे परिवार को बिजनेसमैन बनाओ, बिजनेस घराना बनाओ, और तुम्हारा जो बाल बच्चा होगा वो इस देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। इसका सपना देखने के लिए कहा। और आप सोचिए, जिस बिहार में उद्योग नहीं रखते थे, लोग कहते हैं कि बिहार में उद्योग ही नहीं था। एक ही उद्योग जिसके बारे में ललन जी ने कहा, अपराध उद्योग चलता था। लेकिन मैं कहता हूं साथियों,
उसके पहले टाटा भी यही था, बोकारो भी यही था, माइंस भी यही था, लेकिन नेतृत्व नहीं था। उन श्री बाबू के बाद कांग्रेस ने 40 वर्षों तक बिहार को लूटा, लेकिन नेतृत्व नहीं दिया। कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक नहीं चलता था। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल पूरा नहीं कर पाए। कर्पूरी ठाकुर जी 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने, 5 साल पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश जी को। श्री बाबू के बाद 2005 में इंजन को स्टार्ट किया। आज गांव में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, लोग गांव में रहने लगे। जहां बिहार में 11% लोग पलायन करते थे साथियों, आज के तारीख में मात्र 2% लोग ही बिहार से बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मोदी और नीतीश की गारंटी है, अगला 5 वर्ष का एक मौका और दीजिए। एक एक व्यक्ति जो बिहार से बाहर गया है, उसको एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार में बिजनेस कराने का काम एनडीए की सरकार करेगी साथियों। और जहां तक तारापुर का सवाल है साथियों, ठीक ही कहा राजीव जी ने, चाहे वो तारापुर का रिंग रोड बनाना हो और इस शहीद का, यहां आपने शहीदों की धरती है साथियों। मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। लंबा संघर्ष चला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कॉन्फिडेंस लिया और नीतीश कुमार जी ने सपने को साकार किया। इस देश में सबसे ज्यादा शहीद होने वाला 1942 के 34 के आंदोलन में कोई धरती है तो उसका नाम है तारापुर। आज दुनिया में किताबों में भी इसको डालने का काम नीतीश कुमार ने किया, राजकीय दर्जा देने का काम किया और जितने लोग पहचाने गए सबके मूर्ति को भी स्थापित करने का काम किया है। इसलिए साथियों, बिहार का विकास तो करना ही है, लेकिन तारापुर के विधायक यदि आपने बनाया, आपने लंबा, चाहे वो मेरे पिताजी हो, मेरी माता जी हो, राजीव जी हो, मेवालाल चौधरी जी हो, सबको आपने आशीर्वाद दिया है। मेरे पास तो कम समय रहेगा, चुनाव भी आप ही को लड़ना है साथियों। तारापुर के एक एक लोगों को तारापुर में चुनाव लड़ना होगा और जो सबने आग्रह किया कि एक मौका सम्राट चौधरी को दीजिए, मैं अपना जरूर वादा करता हूं कि जो अधूरे सपने रह गए हैं उन सपने को जरूर पूरा करेंगे। और जब आपके बेटा होने के आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।